हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं फार्मूलाज़ की, जो कि मोशन चैप्टर से हैं और इन फार्मूलाज़ को इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये जो फार्मूलाज़ हैं वो 9th क्लास में भी यूज़ होते हैं और +1 क्लास में भी यूज़ होते हैं, और इनकी डेरिवेशन 9th क्लास में भी आती है और +1 क्लास में भी डेफिनेटली आती है। तो इन डेरिवेशन को करने के दो मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड जो कि 9th क्लास के लिए है, और +1 क्लास में दोनों मेथड आते हैं, ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड। तो यहाँ पे जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड से करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं ये इक्वेशंस क्या क्या है। फर्स्ट जो है वो है v = u + at, सेकेंड है s = ut + ½ at², थर्ड है v² - u² = 2as। तो यहाँ पे हम नोटेशन देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो v है वो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, s मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो ए बी है ये v है, ये मीटर पर सेकंड में, जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापते हैं, उसी तरीके से जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, यानी ए बी वी है तो डी सी भी किसके बराबर है, वी के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एफ सी जो है एफ सी यू है। तो अगर ए बी डी सी के बराबर है तो ध्यान दीजिएगा, ए बी अगर वी है तो डी सी भी वी होगा। तो अगर हम डी एफ की वैल्यू निकाल लें, हमें एफ सी पता है यू है तो, और डी सी पता है वी है, तो डी सी में से यानी वी में से अगर हम एफ सी यानी यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डी एफ की वैल्यू आ जाती है जो कि है वी - यू। और यहाँ पे बी सी जो है वो टी है, टी से डिनोट किया जा रहा है टाइम से। तो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, यानी ई एफ भी किसके बराबर है, टी के। इसी तरीके से एफ सी जो है ई बी की बराबर है, तो ई बी भी किसके बराबर है, यू के। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो हम फिगर में देखते हैं, जैसे मैंने बताया है इन फिगर ए बी बराबर डी सी, ए बी = डी सी। तो ए बी किसके बराबर है, डी सी के। तो आगे फर्दर हम ए बी को एज इट इज़ रखते हैं, डी सी को हम स्प्लिट कर देते हैं, डी सी को स्प्लिट करके लिखते हैं डी एफ + एफ सी। तो डी सी को लिख दिया डी एफ + एफ सी। अब ये प्लस का एफ सी इधर जाके माइनस का एफ सी हो गया, तो ए बी - एफ सी किसके बराबर हो गया, डी एफ के। अब ए बी की वैल्यू जो हमें पता है, ए बी किसके बराबर है, वी के। इसी तरीके से एफ सी किसके बराबर है, यू के। तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे राइट साइड एज इट इज़ रखा डी एफ। अब यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड को टाइम से, टी से। तो अगर हम v - u/t यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया डिवाइड करने के बाद df/t, इसको फर्स्ट मान लिया हमने। तो यहाँ पे देखेंगे जो v - u/t होता है वो a के बराबर होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यानी यहाँ से हम ये जो चीज़ है हम फर्स्ट में यूज़ करेंगे। तो यानी v - u/t की जगह हम क्या लिख देंगे, a। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर df/dt। तो आगे फर्दर देखते हैं हम यहाँ पे। तो a जो है a = हो गया df/dt। तो यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a को t से मल्टीप्लाई कर देंगे, at यानी df बराबर हो जाएगा at के। अब d लास्ट में फाइनली df की वैल्यू क्या है, v - u यहाँ पे पुट कर देंगे, और माइनस का u इधर जाके प्लस का u हो जाएगा। तो v किसके बराबर हो जाएगा, u + at। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, जो है s = ut + ½ at²। तो ये s जो है याद रखना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या डिस्प्लेसमेंट यानी s से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। तो s बराबर है एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे s बराबर, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किस का एरिया है, s बराबर हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे हमारे पास BCFE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हमारे पास DEF यहाँ पे। और जैसे हम पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ होगी यहाँ पे t और ब्रेथ होगी u, तो हम इसे ut भी लिख सकते हैं या tu लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ut लिखा हुआ है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, बेस यहाँ पे क्या हो गया t, और यहाँ पे हाइट क्या है v - u। तो यहाँ पे हाइट ले ली हमने v - u। अब यहाँ पे देखिएगा जो v - u की वैल्यू है ये at है, इसे मैंने सेकंड मान लिया था पहले ही। v - u किसके बराबर है, at के। तो यहाँ से v - u की वैल्यू सेकंड से, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम सेकंड से हम v - u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 80। पुट करने के बाद ये हो जाएगा s = ut एज इट इज़ रहा, प्लस हाफ t को एज इट इज़ रखा, v - u की जगह क्या भर दिया 80। तो यहाँ से s = ut प्लस a एज इट इज़ है t × t² तो s = ut + ½ at²। ये सेकंड फार्मूला भी हमारे पास यहाँ पे ड्राइव हो गया। अब यहाँ पे
थर्ड फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे भी दोबारा से वही हमने यूज़ किया है, s इज इक्वल टू एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे BEDC या BCDE, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के दो बेस होते हैं, दो पैरेलल साइड होती है। देखिए जैसे DC जो है वो पैरेलल है EB के, यानी एक बेस हो गया DC और दूसरा बेस हो गया EB, और हाइट यहाँ पे आप चाहे EF ले सकते हैं या BC, क्योंकि EF बराबर है BC के। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक दोबारा से इस फिगर को ड्राइव किया है। तो यहाँ पे जो S हो गया, S बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCDE। ध्यान दीजिएगा, BCDE ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ एक पैरेलल साइड क्या है बेटा? DC, प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है? BE, और इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे हमने ले लिया है EF। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, S इज इक्वल टू हाफ, DC की वैल्यू, DC जो है पूरा किसके बराबर है? V के, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। और जो EB है वो किसके बराबर है? U के। और जो EF है वो किसके बराबर है? T के। इसको हमने थर्ड मान लिया है। अब देखिए V नो, जैसे हमें पता ही है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से प्लस का U इधर जाके माइनस के U, तो V माइनस U किसके बराबर हो गया? AT के। यहाँ पे A मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से T की वैल्यू होगी V माइनस U ओवर A। तो इसको मान लिया फोर्थ। अब ये जो T की वैल्यू है फोर्थ से हमने कहाँ पुट कर देनी है? थर्ड में। इस T की जगह पुट कर देनी है। तो यूज़ फोर्थ इन थर्ड जब यूज़ करा हमने, तो S बराबर हो गया 1/2 V प्लस U एज इट इज़, और T की वैल्यू यहाँ से जो भरी है वो है V माइनस U ओवर A। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस बी। यानी अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दे रखा है तो उसे हम लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस बी। अगर हमें A प्लस B इंटू A माइनस बी दे रखा है तो उसे लिख सकते हैं हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास A प्लस B इंटू A माइनस बी, यानी ये दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ रहेगा, नीचे 2 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे 2A, यहाँ पे S एज इट इज़ रहेगा, ये 2A क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा S के साथ, तो 2AS बराबर हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो फाइनली हम इसे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और ये डेरिवेशन आपको डेफिनेटली 9th क्लास या +1 क्लास को दोनों के लिए फाइनल तक के एग्ज़ाम में आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन समझ आई हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।